Good morning, students. Hope you all are fine. Let's start our third part of this chapter, and the name of this chapter is chemical reaction and equation. Okay? कल हम लोगों ने सेकेंड पार्ट किया जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या है, उनके टाइप्स कितने हैं. ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल इक्वेशन के बारे में भी. ठीक है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं. तो केमिकल इक्वेशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कल ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं. तो थोड़ा सा फिर हम रिकैप कर दें. ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले किसको कहते हैं. ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट और द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट दे आर नॉट इन इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, अब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जैसे देखते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है. ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है. वही प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो ये रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर है सेम नहीं है. ठीक है, बाकी सब सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, जिसके कारण हम इस तरह के इक्वेशंस को क्या कहेंगे, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए नेक्स्ट, जैसे फेमस इक्वेशन आप लोगों ने लोअर क्लास फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो क्या फॉर्म होता है हमारा, C6H12O6. ठीक है, एंड प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. तब इसमें नंबर ऑफ क्या करेंगे, एलिमेंट्स अगर टैली करेंगे तो रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1. वही प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 6. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, तो यहाँ पे 2 + 1 यानी कितना है, 3. इसमें कितना है ऑक्सीजन, तो अगर इसको देखेंगे तो हम कितना कर सकते हैं, यहाँ 6. ठीक है, +2. ठीक है, टोटल कितने हैं, 8. उसी तरह हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है. ठीक है, और इसमें कितने हाइड्रोजन, 12. अब देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, उसी तरह अब हम आए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में या फिर नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट में, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं. जैसे पहला वाला जो हम लोग रिएक्शन लिखे थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इस तरह का इक्वेशन आपको बुक में दिखाई देगा. ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका इक्वेशन को फॉलो कीजिएगा. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 4. यहाँ पे कितना है, 4. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2. इसमें कितना है, 2. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, सेम है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट और उसी तरह प्रोडक्ट में क्या है आपका, सेम है. तो इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन होगा, केमिकल इक्वेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. उसी तरह दूसरा एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या फॉर्म होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या रिएक्टेंट में कितना है, 1, प्रोडक्ट में कितना है, 1, ऑक्सीजन की कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 2। तो दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सब क्या है, सेम है। तो ये जितने इस तरह के इक्वेशन मिलेंगे, केमिकल इक्वेशन, जो कि क्या होंगे, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो उस तरह के रिएक्टेंट, उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो भी रिएक्शन पाए जाते हैं, ठीक है, हम लोग जो करते हैं, हम लोग, ठीक है, चाहे आप बच्चे लोग जितने करते हैं वो ज्यादातर आप लोग अनबैलेंस में कर देते हैं। लेकिन आप लोग बुक अपना देखिए, 9 का बुक देखिए, 10 का बुक देखिए, जहां जहां आप लोग केमिकल रिएक्शन दिखाई देगा वो सब केमिकल रिएक्शन किस चीज में पाया जाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में पाया जाएगा। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो रिएक्शन रहेगा। तो एक्चुअली क्यों बैलेंस में लिखा जाता है, क्यों नहीं बैलेंस ही छोड़ दिया जाए? तो इसके लिए भी क्या है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या कहा गया था कि मास को हम क्या नहीं कर सकते, ना इधर क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो भी मास हमने रिएक्टेंट में लिया वही रिएक्ट होकर ना प्रोडक्ट बन रहा है। तो जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया उतना मास हमारा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो लॉ कहता है। तो उसी लॉ को वेरीफाई करने के लिए, उसी लॉ को क्या करने के लिए, ओबे करने के लिए हमारा क्या होता है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करे तो उसमें जो भी मास आप लिए हैं वो मास क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिए, ठीक है, आपका क्या फॉर्म हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे जो भी मास आपने कार्बन का लिया है, 1 मोल कार्बन लिए होंगे, चाहे ऑक्सीजन 1 मोल लिए होंगे, जो भी लिए होंगे वो दोनों मिला के एज अ होल कार्बन डाइऑक्साइड में उतना होना चाहिए। ठीक है, उतना होना चाहिए, तब जाके ये आपके इक्वेशंस क्या होंगे, वैली करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये वैली नहीं करेगा, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास झूठा है। एक्चुअल में नहीं, सब ऐसा ही होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम दे दें, 2 ग्राम, चाहे 1 चम्मच चीनी का वेट मान लीजिए 5 ग्राम, सपोज दैट। अब पानी का वेट, पानी का वजन मान लीजिए आधा गिलास का। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, चीनी को पानी में मिला दिए। तो चीनी और पानी का जो आप वेट लीजिएगा, ठीक है, बिफोर खाली पानी आधा गिलास का एक क्या कर लीजिए, उसका मास निकाल लीजिए। पानी आधा गिलास का एक मास निकाल लीजिए। ठीक है, पानी इसमें आधा गिलास ले लिए, ये आपका 20 ग्राम है सपोज दैट। ठीक है, अलग से चीनी ले लीजिए, यहाँ पे जो चीनी लिए हैं अलग से 5 ग्राम ले लीजिए, इसको इसमें डाल के घोल दीजिए और एक सॉल्यूशन बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन बना दीजिए जिसमें वो चीनी भी है। अब इसको वेट कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, 25 ग्राम मिलेगा। ठीक है, वो वेट कीजिएगा तो वो 25 ग्राम रहेगा, क्योंकि ये चीनी इसमें ना है। तो उसी तरह कोई भी रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है तो इसमें किंगडम हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये इसमें हाइड्रोजन नहीं ना आ गया है, सल्फर नहीं ना आ गया है, नया चीज तो आया नहीं है। तो नॉट क्रिएटेड न्यू चीज, दैट मींस नॉट क्रिएटेड, नाइदर भी क्रिएटेड, कोई नया मास क्रिएट कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो जितना हम ये चीज लिए हैं उतना ही इसमें आपको मिलेगा। हाँ, अब कुछ क्या होता है, किसी चीज में वो चीज जो होता है इन फॉर्म ऑफ कोई चीज में क्या हो जाता है, जैसे गैस, हम ध्यान नहीं देंगे तो गैस फॉर्म में निकल गया, लेकिन उसका भी तो मास होता है। ठीक है, तो टू एक्यूरेट मास अगर कैलकुलेट प्रोडक्ट में अगर एक्यूरेट मास एथी करना है तो वो सभी चीज को हमको प्रोडक्ट को क्या करना होगा, होल्ड करके रखना होगा, तब वेट करेंगे तो वो क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ट्रीट करते हैं तो हम लोग मेन प्रोडक्ट C6H,
O6 पे क्या वांटेड टू फोकस करते हैं कि ये मेन प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी तो फॉर्म हुआ है, ये गैस फॉर्म में है। अब इसको हम अगर क्या नहीं करेंगे, सेफ नहीं करेंगे, तो खाली इतने को लेके अगर करेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। अगर इसको पूरा को करना होगा तो इसको भी देखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरली जैसे जो हम लोग कहते हैं कि सर मैच नहीं कर रहा है, इतना होना चाहिए, तो ये सब मिल के ये इसके अंदर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको लेकर जोड़ेंगे तब जाके इसका पूरा मास आपका क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए तो हम लोग क्यों, अब मेन प्रश्न यहाँ पे ये है कि हम लोग इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। तो मेन रीजन यही है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना हम क्या करते हैं, मास लेते हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, वो जो भी प्रोडक्ट बने सभी प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसको शो करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमको इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि वही इक्वेशन जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है, उसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो आज हम दो तरीका बताएंगे। बुक में आप लोगों को हीट एंड ट्रायल मेथड मिलेगा, ठीक है, और एक हम नया तरीका बताएंगे, दैट इज बाय एल्जेब्रिक। कहीं आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। ये एल्जेब्रिक तरीका क्या है, इजी तरीका है, अगर मैथ में आप अच्छे हैं तो आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तब हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, पहले कोई भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है द रिएक्शन बिटवीन, वर्ड फॉर्म में ये सेंटेंस फॉर्म हो गया, रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म वाटर, ठीक है। अब दिया गया है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा कि इसको हम फॉर्मूला यानी केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखें। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन इन दी सिंबल और फॉर्मूला, इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। तो इसको सिंबल एंड फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, डिनोट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू प्रोडक्ट में आपका क्या हो गया, H2O, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ गए। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर वर्ड में दिया होगा तो हम उसको इस तरह से फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मेकिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज शोन इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था, क्या दिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव क्या दे रहा है, वाटर। अब इसका हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में लिस्ट बना लेंगे। तो लिस्ट बनाने का मतलब कि एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टेबल, यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट कर लेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट कर लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, चाहे इसको LHS भी कह सकते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन प्रोडक्ट। इस तरह से लिस्ट बना लेंगे। देखिए ये स्टेप फॉलो करना समझने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए पहला एलिमेंट आपका क्या है, इसमें हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, अब प्रोडक्ट में 1। अब इस टेबल से हमको आसानी से समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, रिएक्टेंट के बराबर प्रोडक्ट नहीं है। हाइड्रोजन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर जो है रिएक्टेंट में दूसरा है और प्रोडक्ट में
दूसरा है। तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिल गया, टेबल बना लिए। तो क्या हमको करना है अभी समझ में आ गया। अब हमको इससे ये समझ में आ जा रहा है कि हाइड्रोजन मेरा सेम है, ऑक्सीजन अब क्या है, डिफरेंस है। तो हमको ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये एक हम लोगों के मेंटली में आ गया, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसा इक्वेशन हो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हो, अनबैलेंस हो। तो हम एक एक को शुरू करेंगे, वैसे एलिमेंट्स को शुरू करेंगे जो कि ज़्यादा हैं, उसको पहले बैलेंस करना शुरू करेंगे। या फिर जो फार्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ठीक है, यानी जो बड़ा फार्मूला होता है उसको पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, आसानी होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल अबव, यानी इस टेबल में जो दिखाई दिया, ठीक है, जो अनबैलेंस है उसको, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर ज्यादा मात्रा में एलिमेंट अनबैलेंस है तो उसमें हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं, जैसे जो फार्मूला प्रेजेंट होता है, वो फार्मूला जो बेसी होता है, यानी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं उसी को लेके पहले करते हैं। तो इसमें तो हमारा सिंपल सा है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव वाटर। तब इसमें हमारा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको हमको क्या करना है, सिंपल करना है। तो सिंपल सी बात है। इससे पहले एक और स्टेप हम बता दें कि जब बैलेंस करने जाते हैं तो पहले आप ये क्या कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए या बॉक्स बना दीजिए। इसको बॉक्स इसलिए बनाइए कि हमको अब जो भी करना है, ठीक है, इसके बाहर करना है। नंबरिंग जो भी ऐड करना है, गुना भाग करना है, जो भी करना है वो बाहर करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पे हमको चेंज नहीं करना है, ये जो है ये फिक्स है। इसके बाहर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक इक्वेशन होता है आपका a + 2b = c। तो यहाँ जो b के आगे नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो सेम उसी तरह इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो हमको जो भी नंबरिंग जोड़ना है या प्लेस करना है, वो नंबरिंग सिर्फ कोफिशिएंट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसमें कर देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा तरीका दिख रहा है कि हम यहीं पे 2 लिख दें, ठीक है। सिंपल सा तरीका दिख रहा है कि हमको बैलेंस करना हो तो हम यहीं पे 2 लिख दें, बैलेंस हो गया। लेकिन तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, अब ये वाटर नहीं रहा, ये तो दूसरा कंपाउंड बन गया है ना। तो आप बैलेंस करने जा रहे थे, आप कंपाउंडे चेंज कर दिए, ठीक है। ये अब इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वाटर नहीं रहा, इसका टोटल डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियर। हमको जो भी करना है यहां पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे जाके अब ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, तब 2 है, करेंगे कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कर देंगे तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया ना। अब इसमें हम डाल देते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 4। तभी नहीं है, ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा, इसको सामने रख देना होगा, ठीक है। तो अब हम होगा, तो बुक रखना पड़ेगा ना। स्टेप में पहला एलिमेंट कर दिया, बैलेंस कर दिया, लेकिन ऑन होगा हमें, ठीक है। इसमें 2 मेरा हो गया, ठीक है। तो अब हम तब करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस ये क्या हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, 4 हो गया। तब मेरा राइट हैंड साइड में भी 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो गया, बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 2 है, हमने यहाँ पे 2 बना दिया,
तब यहाँ पे अब देखा जाए तो मेरा नंबर ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब इसको फिर हम रीचेक कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड यानी हमारा प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कितना है, 4 हो गया, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ हमारा हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2, बैलेंस हो गया। तो इस तरह हम लोगों को क्या करना, बैलेंस करना है। अगर तेरा नहीं है, मेरा बैलेंस प्रोसेस ऐसे ही तौर पे सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या फॉर्म होगा, सोडियम ऑक्साइड।
यूनिक तरीका, ठीक है, मेथड भी कहते हैं, मेथड भी कहा जाता है, वो हम कल के क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।